capacity to doing work, capacity doing to doing work, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क एनर्जी होती है। एनर्जी और कितने टाइप की होती है? तो एनर्जी दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रांजिएंट एनर्जी, ट्रांजिएंट एनर्जी होती है। दूसरी होती है स्टोर एनर्जी, जो कि स्टोर की जाती है, स्टोर होती है बॉडी के अंदर। दो प्रकार की एनर्जी होती हैं, एक ट्रांजिएंट एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी होती है। सबसे पहले हम स्टोर एनर्जी को देखते हैं। स्टोर एनर्जी होती है एनर्जी डूइंग वर्क, एनर्जी डज नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। एनर्जी डज नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ऐसी एनर्जी जो कि सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती है, डज नॉट क्रॉस सिस्टम बाउंड्री, तो उसे हम स्टोर एनर्जी कहते हैं। ट्रांजिएंट एनर्जी वो एनर्जी होती है, एनर्जी एबल टू क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री is called ट्रांजिएंट एनर्जी। ट्रांजिएंट एनर्जी और स्टोर एनर्जी आप समझ चुके हैं। इससे एग्जाम्पल के लिए हम स्टोर एनर्जी के लिए देख लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है, DU बराबर mCV/dt एक स्टोर एनर्जी है। इसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² एक स्टोर एनर्जी है। एग्जाम्पल इसके लिए देख लेते हैं ट्रांजिएंट एनर्जी के लिए। तो पहला इसका जो ट्रांजिएंट एनर्जी होती है वो हीट क्या है? वो एक ट्रांजिएंट एनर्जी है। वर्क क्या है? एक ट्रांजिएंट एनर्जी है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, वो एक ट्रांजिएंट एनर्जी होती है। स्टोर एनर्जी पॉइंट डिपेंडेंट होती है। इसमें एक और एनर्जी है जो आप लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, mgh पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर आ सकती है। यह पॉइंट फंक्शन होता है, इसका पॉइंट पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड ऑन पॉइंट फंक्शन या पॉइंट स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और यह पॉइंट फंक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए यह क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। एक क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इसके अंदर और भी चीज़ें देख लेते हैं कि यह जो ट्रांजिएंट एनर्जी है डिपेंड ऑन पाथ, तो ये पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इसे पाथ फंक्शन पर डिपेंड करती है। पाथ फंक्शन पर डिपेंड करती है, तो इट इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। यह थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। इस यहाँ से यह समझ में आता है कि ट्रांजिएंट एनर्जी जो होती है पाथ फंक्शन पर होती है, डिपेंड करती है, जो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। स्टोर एनर्जी पॉइंट पे डिपेंड करती है, इसलिए पॉइंट फंक्शन है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। अब आती है कि हीट एक पाथ फंक्शन है, वर्क एक पाथ फंक्शन है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक पाथ फंक्शन है।
ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं ट्रांजिट एनर्जी में हम देखते हैं हीट को। हीट क्या है, हीट कैसे हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज हीट, हीट क्या है, हीट क्या है। तो हीट है द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ही हीट है। अगर हायर टेम्परेचर है कोई, एक लोअर टेम्परेचर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इधर ही हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं। हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, जो हायर टेम्परेचर से जो हीट जो टेम्परेचर डिग्रेडेशन होगा वो लो टेम्परेचर होगा, दोनों ही इक्वल होने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है उसे हम हीट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हीट की लिख सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी को हम थर्मोडायनेमिक की अकॉर्डिंग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं कि एनर्जी है। एनर्जी में हम एक को मानते हैं कि एक हीट है थर्मोडायनेमिक के रिस्पेक्ट से, एक को हम मानते हैं कि एक वर्क, क्योंकि हम दोनों की ही स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक। बेसिकली हमारा यहाँ पर मेन जो फोकस रहेगा वो हीट के ऊपर रहेगा। तो हीट हम जान लेते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यह कैसे आती है, हीट को निकालने की जो विधि है, जो मेथड, हम कह सकते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं। बाउंड्री और वॉल्यूम, मास में और मे नॉट चेंज। बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री होती है, बाउंड्री चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो इस पे जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बाउंड्री और वॉल्यूम चेंज होता है हीट के लिए या नहीं, वो स्पेशल टाइप होते हैं। वर्क में हम देखते हैं ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम और बाउंड्री। वर्क के लिए भी यही कंडीशन लागू होती है कि टेम्परेचर एंड मास और वॉल्यूम और बाउंड्री चेंज हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी चेंज। दोनों ही एक स्पॉन्टेनियस या फिर हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी हैं जो कि ट्रांजिशन एनर्जी के अंदर आती हैं। तो हीट एंड वर्क दोनों ही बाउंड्री फेनोमेना और मास पे डिपेंड, वॉल्यूम पे डिपेंड हैं, और यह इनके लिए बाउंड्री और मास का और वॉल्यूम का चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो हमने देखा कि एनर्जी क्या है, वो कैपेसिटी टू डूइंग वर्क है, जिसमें स्टोर एनर्जी, ट्रांजिट एनर्जी है। स्टोर एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें सिस्टम की बाउंड्री चेंज नहीं होती है, एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती है, वो उसमें स्टोर हो जाती है। इसे हम स्टोर एनर्जी कहते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी होती है, जो पॉइंट पे डिपेंड करती है। किसी पॉइंट पे कितनी इंटरनल एनर्जी है, किसी पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, स्टोर एनर्जी के अंदर आता है। ट्रांजिट एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस कर सकता है कोई भी एनर्जी, सिस्टम से बाहर निकल के बाहर इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हीट एंड वर्क एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम इस ट्रांजिट एनर्जी के अंदर रखेंगे, जिसमें ये पाथ पे डिपेंड करती है, और ये पाथ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। जो पाथ पे डिपेंड करती है वो पाथ की हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगी,
तो वो एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। हीट एंड वर्क जो कि हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर